आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। साइबर क्राइम रेज्ड बाय 148% विद वुमेन एज प्राइमरी टारगेट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसके बारे में जानने में। लेकिन एक चीज बस एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। नो डाउट हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन साइबर क्राइम्स के रेट इंडिया में इतने रैपिडली बढ़ रहे हैं कि आप पूछो मत। मतलब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट तो है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत हो रहा है। आज जो टॉपिक है साइबर क्राइम्स रेज्ड बाय 148% विद वुमेन। तो वुमेन के ऊपर पे जो ये साइबर क्राइम्स उनको टारगेट करके जो साइबर साइबर क्राइम्स किए जा रहे हैं, उसके ऊपर में थोड़ा सा चीज हम लोग जानेंगे, देखेंगे चीज किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझेंगे चीज को, थोड़ा एनालिसिस करेंगे इसमें। जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं, ये स्लाइड में जस्ट एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फ्रॉम 2011 में एक्चुअली इसको 2011 से लेके 2022 के बीच में प्रेजेंट कर रहा हूँ ये चीज को। 2011 टू 2022 इसके बीच में ये ग्राफ दिख रहा है। जबकि आप देखना कि 2011 में अराउंड इतने केस रजिस्टर्ड हुए हैं इन द साइबर क्राइम पोर्टल पे। ठीक है, ये डेटा मैंने यहाँ से लिया है। ये सोर्स आप मतलब गूगल पे सर्च करने से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली कि 1337 केस रजिस्टर्ड एज ऑन 2011, जो कि बढ़ के हो चुका है 33,798, 34K। इतने केस रजिस्टर हो रहे हैं। ये 2022 का डेटा। ये तो हो गया रजिस्टर्ड। इतने सारे और भी तो होंगे जो विदाउट रजिस्टर्ड चल रहा है। तो रैपिड जो ये 3 साल का जो डेटा है, जैसे कि 2020 से अगर मैं देखूं, ये 20,000 से लेके जो 33 आ रहा है, ये एक रैपिड राइज है रिगार्डिंग रिपोर्टिंग इन साइबर क्राइम। साइबर साइबर क्राइम में मतलब फ्रॉड हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड में आ जाता है, फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जिसको बोलते हैं वो आ जाता है, मेंटल हैरासमेंट जिसको बोलते हैं वो आ जाता है। जैसे कि आप लोग आजकल नया ट्रेंड में चल रहा है डिजिटल अरेस्ट बोल के। ऑनरेबल पीएम ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है, बताया है रिगार्डिंग डिजिटल अरेस्ट। तो देखिए साइबर क्राइम बहुत रैपिडली ऊपर जा रहा है और ये फ्यूचर में कमेगा नहीं, बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसको ये मतलब इसका एनालिसिस करना है हम लोगों को कि ये किस लेवल पे जा रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, मेरा मेन प्रेजेंटेशन यहाँ पे यही बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टारगेट क्यों किया जाता है। जितना तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में है, ये एक इजी मनी का ऑप्शन रहता है। जो भी साइबर क्राइम्स में जो भी फ्रॉड हो रहा है, जनरली फाइनेंशियल असिस्टेंस के अगर मैं हिसाब से बोलूँ, तो बड़ा इजी मनी के हिसाब से जो भी यूथ है वो इसमें घुस जाते हैं कि कम टाइम में अच्छा पैसा बनाना। लेकिन मतलब वही है ना कि आप बच नहीं सकोगे, अल्टीमेटली एक दिन न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। तो एक बार ब्रीफ एनालिसिस में जाते हैं। ठीक है, कि ये क्राइम किस हिसाब से बढ़ रहा है और कैसे बढ़ा है, और इसका एनालिसिस में अंदर तक जाते हैं, डीप तक जाएंगे कि किस तरह से हो गया है। केस स्टडी यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, मतलब एक स्टेट का है। जितने आगे बढ़ेंगे उतना हम लोग को समझ में आएगा। लेकिन अगर ये स्लाइड में देखूं, जस्ट ये स्लाइड में अगर मैं आता हूँ, फ्रॉम 2020, ये 2019 का डेटा होगा। 2019 सॉरी 2020 का अगर डेटा पकड़े तो 20,201 केस रजिस्टर्ड हुआ है, विथ कंपेयर टू 2022 जहां पे 33,798 केस रजिस्टर्ड हुआ है। ये एक रैपिड अपलिफ्टमेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में इंडिया में भी अभी बहुत कुछ हो रहा है, रिगार्डिंग इसके लॉ बन रहे हैं। लेकिन हम लोगों को और भी बहुत दूर जाना है, वे फार अहेड टू गो। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये एक मैं जस्ट एक आपको दिखाना चाहा था, जो इंडियन एक्सप्रेस में जस्ट एक आया था। सॉरी, इंडियन एक्सप्रेस में ये आया था कि 24% ऑफ राइज इन साइबर क्राइम इन 2022। अब ये 24% जो राइज दिया गया है, ये 24% ये कंपेयर किया है 2021 के हिसाब से। ठीक है,
मतलब 2021 टू 2022 अराउंड 24% ऑफ राइज इन साइबर क्राइम दिखाया गया है। अब देखिए 24% मतलब बहुत अच्छा खासा राइज है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है। और जबकि मैंने ये आर्टिकल पूरा दिया नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना इसमें। जबकि यहाँ पे एल्डरली रजिस्टर्ड जो है उसमें ओवरऑल कंट्री के 2022 में अराउंड 9% क्राइम को देखा गया है। ठीक है। ये तो एक जस्ट छोटा मोटा चीज है। मैंने पूरा, मैं अगर कोशिश करता हूँ तो मैं एक डेटा भी आपको दे दूंगा जहाँ पे आपको ब्रीफ डेटा मिलेगा कि कौन से एज ग्रुप के अगेंस्ट पे फाइल रजिस्टर्ड किया गया है ना। ये डेटा देखने का मतलब ये होता है कि हम लोगों को समझ में आता है, एक एनालिसिस मिलता है कि फ्रॉडस्टर जो है, जो कि ये स्कैम सब करते हैं, वो कौन से एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पे टॉपिक आज वुमेन का लिए हैं, नेक्स्ट टॉपिक में एल्डरली के ऊपर लेके आता हूँ, कमेंट कीजिएगा कौन से टॉपिक पे आप देखना चाहते हो। लेकिन आज का टॉपिक हम लोग वुमेन के ऊपर जाते हैं। ये जो मैंने डेटा दिखाया हूँ 24% राइज का, ये ओवरऑल कंट्री का है। ठीक है। 2022 से लेकर 2021 से लेकर 2022 तक 24% का राइज देखा गया है इन साइबर क्राइम। नेक्स्ट हम लोग एक केस स्टडी लेते हैं जहां पे 148 सर्च लिया गया, फॉर सर्च हुआ है इन द साइबर क्राइम फॉर वुमेन, सॉरी, इन वुमेन। अब 148 साइबर क्राइम होना टारगेटेड ओनली फॉर द वुमेन। ठीक है। ये चीज थोड़ा मतलब फोकस में लाने वाला है, और जानने लायक है कि ये चीज हो क्यों रहा है, क्यों सिर्फ वुमेन को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। और ये पर्टिकुलर स्टेट में जब ये डेटा आया था, एनालिसिस किया था, तो 148% मतलब ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो एक बार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इशू है, किस तरह से हो रहा है, वुमेन्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नाउ, ये स्लाइड में देखा गया है कि केरला जो स्टेट है उसमें अराउंड 148% नेशनल साइबर क्राइम्स विद केसेस रिपोर्टेड ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। 148% राइज हुआ है इन द केसेस विच हैज बीन रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड केसेस है जो एनसीआरपी पे रजिस्टर्ड हुआ है। जैसे कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, वहां पे जो रजिस्टर्ड हुआ है, जो अनरजिस्टर्ड हो रहे हैं तो वो लगने से ये तकरीबन मेरे हिसाब से 160 टू 170% जाएगा। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो रजिस्टर नहीं करते हैं, ऐसा किया तब चला गया। ठीक है। लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, वो लाइमलाइट पे नहीं आते, वो कोई रजिस्टर नहीं करना चाहते। तो अगर वो रजिस्टर्ड होता है, मेरे अंदाजन से ये 160% तक तो जाना चाहिए, उसके आसपास। लेकिन चलिए जो डेटा है अभी उसी हिसाब से चलते हैं। 148% राइज बहुत अच्छा खासा राइज है। अब देखते हैं क्या है। 2022 में 9619 केस रजिस्टर्ड हुए थे एनसीआरपी पे, लेकिन 2023 आते आते देखिए 23748, ये एक ह्यूज जंप है। इतना केस रजिस्टर्ड, मतलब इतने फ्रॉड हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर स्टेट पे आप उतने देख लो। ये तो मैं स्टेट का दिखा रहा हूँ, ये डेटा जो दिख रहा है ना, ये स्टेट का है, ये जो डेटा है। ठीक है। ये पर्टिकुलर मैं बस केरला का दिखा रहा हूँ, ये जो केरला मैंने जो यहाँ पे दिखाया है 148% सर्च, ये सिर्फ केरला स्टेट जो है, ये इंडिया के दक्षिण भारत में गिरता है, साउथ इंडिया पे केरला, जिसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। तो मैं सिर्फ केरला के हिसाब से ये चीज दिखा रहा हूँ। तो आप देखना, ये मतलब फ्रॉम 2022 टू 2023 एक एक्सपोनेंशियल मतलब केस रजिस्टर्ड हुआ है रिगार्डिंग ऑनलाइन स्कैम्स या साइबर क्राइम्स का पकड़ लीजिए ऑन एनसीआरपी। लेकिन मिड 2024 आते आते देखिए ये डेटा रीच कर चुका है 31,019, जो कि अराउंड 30% इंक्रीज हो चुका है अभी तक फ्रॉम 2023। मतलब अगर मैं ये डेटा पकड़ूं और उसके अगेंस्ट में मैं ये डेटा कंपेयर करूं, तो अराउंड 30% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट अभी तक भी 2024 खत्म नहीं हुआ है, एट द मिड ऑफ 2024 तकरीबन ये डेटा तकरीबन आप पकड़ लीजिए जुलाई या अगस्त तक तो हो जाएगा। अब जो स्टेट का साइबर डिविजन्स है, वो उनको बोला जा रहा है कि वुमेन्स आर पर्टिकुलरली टारगेटेड। ठीक है। एज स्कैमर्स ऑफन एज्यूम दे मे बी लेस टेक्स हेवी। और ये बात कुछ तक तो मतलब सही है। अधिकांश महिलाएं जो हैं वो उतने टेक्स हेवी नहीं है। तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, ये मतलब ये प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि हमारे घर के महिलाएं हैं, आप मदर एंड फादर का पकड़ लो, ग्रैंड फादर्स पकड़ लो, तो
वो इतने टेक सेवी नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है। इसमें ये मतलब कोई छुपाने वाली बात नहीं, कोई ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई डिबेट वाली बात नहीं। वो नहीं है, उतने टेक सेवी नहीं है। हाँ, कभी-कभार आप एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर लो, यूट्यूब खोल लो वगैरह, 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 लेकिन उसको आप वो टेक सेवी के रडार में नहीं पकड़ोगे। वुमेन को टेक सेवी होना मतलब उनको एक अच्छा खासी जानकारी होना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, इसको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि आज के डेट पे 50 प्लस या 60 प्लस या 40 प्लस वुमेन, 40 प्लस के एज के वुमेन, वो थोड़े कम टेक सेवी है। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूं, जस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से यंगस्टर नहीं लेके एल्डरली अगर लेता हूँ, अराउंड 60 to 70% एल्डरली पर्सन टेक सेवी नहीं है। अब टेक सेवी मतलब मैं सिर्फ फोन चलाने वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बहुत सारे चीज आ जाता है, जैसे कि समझना कि ऑनलाइन किस तरह काम करता है, किस तरह से बचा जाता है, कौन से किसको बात करने से क्या होता है, वो अभी तक भी उतने वो नहीं हुए। स्कैमस्टर को या और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको ये एडवांटेज मिलता है कि नहीं, मैं उनसे वो पैसे ऐड सकता हूँ। जनरली साइबर क्राइम्स के जितने सारे फ्रॉड्स होते हैं रिगार्डिंग ये पैसे के लिए होते हैं, लगभग 60 to 70% पैसे के लिए होता है, ठीक है। तो वो वुमेन्स को जनरली टारगेट किया किया करता है। अब अ, जबकि ये पता चल चुका है कि वुमेन्स को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें जो स्टेट के पुलिस है, ये जो साइबर क्राइम के डिविजनल है, उनका रेस्पॉन्स क्या था और उन्होंने उसमें अचीवमेंट क्या किया। अब रेस्पॉन्स में ये था कि जो स्टेट पुलिस है वो एक्चुअली 12,658 सिम्स को ब्लॉक कर चुके हैं, डीएक्टिवेट कर चुके हैं, 493 डिवाइस को ब्लॉक किया है, और अराउंड 29,020 मूल अकाउंट्स यूज्ड इन फ्रॉडरिज्म वो उसको शट डाउन किया है। मैं इसमें एक एक करके जाता हूँ, फिर और थोड़े डिटेल में समझेंगे। अब सिम डीएक्टिवेट करने का मतलब हो गया, जनरली जितने सारे कॉल्स आते हैं या स्कैम्स होते हैं वो जनरली ओवर फोन कॉल होते हैं। वो फलाना ढिमकाना, आपका ऑफर लग गया, आपको इतने पैसे ट्रांसफर करने से इतना होगा। तो जो भी एक रडार में आ जाता है कि नहीं ये सिम सही नहीं है, तो उसको उन्होंने डीएक्टिवेट किया है। इतने सारे डिवाइस ब्लॉक किए हैं। अब डिवाइस के मतलब ब्लूटूथ डिवाइस हो सकते हैं, फोन्स हो सकते हैं, कैमर्स के अलग अलग डिवाइसेस हो सकते हैं। तो जितने सारे डिवाइसेस हैं उनके वो चीज को वो ब्लॉक किया है इन इन टेक्नोलॉजी देखा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो को शॉर्ट रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। शटडाउन ऑफ 29,020 मूल अकाउंट। अब म्यूल अकाउंट्स क्या होता है? म्यूल अकाउंट्स एक बैंक अकाउंट होता है जो किसी मतलब इलीगल फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया। अब फर्ज कीजिए मैं एक मतलब साइबर क्रिमिनल हूँ, ठीक है। मैंने ए पर्सन से मैंने 10,000 रुपये कोई हिसाब से मैंने उससे पैसे लूट लिए। अब ये पैसे को मुझे कोई जगह पे तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए कोई जीपे से ट्रांसफर करता है, आपको तो पता ही मतलब चल रहा है, इतना न्यूज में तो पता चलता है, कोई पेटीएम से कोई पैसे ले ले रहा है, कोई जीपे से ले ले रहा है। लेकिन ये जीपे से और जो पेटीएम से जो पैसा आता है वो कहीं पे तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो वो सोचिए एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब ये जो बैंक अकाउंट है, ये ए के अपना नाम से खोलेगा? डेफिनेटली नहीं खोलेगा। वो किसी तीसरे एक बंदे के नाम से खोलेगा, पकड़ लीजिए उसका नाम हो गया सी। सी के नाम से वो बैंक अकाउंट खोला, और सी को तो पता भी नहीं है ये हो क्या रहा है। वो उसपे थोड़े पैसे के लालच देंगे, लालच देके बोलेंगे कि भाई तुम अपना अकाउंट खोलो। पैसा वहां पे आएगा, तुमको पैसा मुझे इतना इतना मतलब फर्ज कीजिए 10,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में घुसेगा, तुम 1,000 रुपये रखते हो, मुझे 9,000 दे देना। वही हिसाब से वो फ्रॉडस्टर काम करता है। ए में आया, ए से ए ने किसी फ्रॉड करके 10,000 रुपया उससे कमाए, वो ये बैंक अकाउंट में डाला, सी ने क्या किया, अपना कमीशन से रख के ए को 10,000 रुपया दे दिया, ठीक। तो ये हो गया म्यूल अकाउंट। तो वो हिसाब से जो पुलिस है, पुलिस अराउंड 29,000 अप्रोक्स म्यूल अकाउंट उन्होंने बंद करवाया। अब इसमें और भी बहुत सारे एफर्ट्स लगे, ठीक है। अब साइबर पेट्रोलिंग। अब साइबर पेट्रोलिंग क्या होता है? स्कैन किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स को, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को, और अलग अलग लोन एप्लीकेशंस को जो फ्रॉड्स के लिए यूज करते हैं उसको स्कैन करते हैं, और उसमें निकाला जाता है कि अच्छा ये इशू है।
जनरली ऑनलाइन स्कैम्स इसी से ही होते हैं, सोशल मीडिया से होते हैं, फ़ोन से होते हैं। सोशल मीडिया में आपको ऐड छोड़ दिया कि भाई फलाना ढिमकाना इतना में आप इतना ऑफर आएगा, आपको तो लगेगा अरे यार अच्छा ऑफर है, आपने खरीद लिया, लेकिन वो गया, वो फ्रॉड हो गया। तो केरला पुलिस का ये जो पेट्रोलिंग एफर्ट है, इसमें से 18,200 उनको फ्रॉड वेबसाइट मिला और उन्होंने बंद करवाया उसको। 537 अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशंस आए और 9,000 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिले जहाँ पे मतलब स्कैम्स करने के लिए ट्राई किया जा रहा था। ठीक है, वो सब उन्होंने बंद करवाया। नेक्स्ट, अब देखिए मॉडर्न साइबर क्राइम्स ना बहुत कॉम्प्लेक्स बनते जा रहा है धीरे धीरे। अलग अलग तरह के पैतरे बनते जा रहे हैं, अलग अलग तरह के नए नए तरीके निकल रहे हैं कि पैसा कैसे ऐंठना जाए। तो अ, एक नया एस्टैब्लिशमेंट किया गया है कोची साइबर डोम के हिसाब से। अब कोची साइबर डोम क्या है वो मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जस्ट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि कोची साइबर डोम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो जितने सारे साइबर क्राइम्स के स्कैनिंग होते हैं वो सब यहाँ पे किया जाएगा। ये एक नया एक इंस्टीट्यूशन खोला गया था। जनरली मुझे परफेक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन वो मार्च 2024 या अगस्त 2024 इसी तरह से कुछ एक होगा। मैं अगर वो एक बार मैं देख के मैं गूगल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा वो मतलब कौन से डेट पे ये कोची साइबर डोम स्टार्ट किया गया था, उसकी नींव रखी गई थी। तो वहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल एक स्टार्ट किया गया है जिसको बोलता है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन सेंटर। आप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन सेंटर, आपको जैसा पता है क्रिप्टो करेंसी तो बिटकॉइन सॉरी ब्लॉकचेन पे चलता है, जिसका सोर्स और रिसीवर किसी को पता नहीं चलता। तो नए नए सिस्टम आ रहे हैं जहाँ पे पता लगना, मतलब वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होता है। देखिए मैंने नीचे पे लिखा हुआ है, देखिए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन सेंटर इज अ प्लेस हेल्प्स विद क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन। कैसे इन्वेस्टिगेशन, ट्रेस ट्रांजैक्शन ट्रेस करते हैं, सोर्स कौन है, रिसीवर कौन है, आइडेंटिफाइड एड्रेस एड्रेस निकालना है, उसको ओनर को अनमार्क्स करना है, और अगर ओनर सही निकला, फ्रॉडस्टर निकला, तो उसकी प्रॉपर्टीज को सीज करना है और कन्फिस्केट करना है। ठीक। तो कोची जो पुलिस है, कोची के जो डिविजन है साइबर डिवीजन, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एक काम किया है। जो मॉडर्न साइबर सिक्योरिटीज है, मॉडर्न साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए एडिशनली कुछ कुछ चीज इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। देखते हैं फ्यूचर में ये कितना हेल्प करता है, लेकिन इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है, बड़ा स्मूथ इनिशिएटिव्स है, बड़े हेल्पफुल इनिशिएटिव्स है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट किया है। ये स्लाइड में हम लोग देखेंगे उन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो है साइबर वाल। ठीक है, नया प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या हुआ है, ये प्रोजेक्ट में उन लोग का मेन फोकस हो गया है एडुकेटिंग द पब्लिक ऑन साइबर थ्रेट्स यूजिंग एआई टूल्स टू ऑफर रिसोर्सेज फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। सॉरी। अब देखिए स्कैमस्टर्स जो हैं, जो साइबर क्रिमिनल जो हैं, वो नए नए तरीके निकालेंगे फ्रॉड करने के लिए। सिंपल और इफेक्टिव तरीका ये है कि आदमी लोग को अवेयर किया जाए कि साइबर थ्रेट होता कैसे और आप इससे बचे कैसे। ये एक सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव थ्रेट है। एक बार अगर पैसा चला गया, आपको पैसा को लाने में आपको तो दिक्कत हो रहा है ना। फिर सोचिए आज के डेट पे आपको आप 1 लाख रुपए आप फ्रॉड में गवा चुके हैं। ठीक है, आप ये आप गवा दिए, फिर आप कंप्लेन करो, फिर वो अलग सा आगे में बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको 1 लाख रुपए फिर वापस तो मिल जाए। लेकिन मतलब जो साइबर क्रिमिनल डिविजन्स जो है, अभी मैं स्टेट केरला के बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंट्री वाइड में भी ये सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है कि आपको ये 1 लाख रुपए गंवाना ही क्यों है। अगर आप एडुकेट होते हो तो आप 1 लाख रुपए गवाओगे ही नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो ये साइबर वॉर का मेन एम तो यही है कि आपको एडुकेट करना यूजिंग एआई टूल्स रिसोर्सेस, और कुछ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ अलग सा मतलब कुछ कुछ मॉड्यूल्स देंगे। ठीक है, अब एक बार देखते हैं, मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख कर रखा हूँ कि क्या है ये साइबर वॉल। इज एआई बेस्ड प्रोजेक्ट बाय केरला पुलिस डिपार्टमेंट। ये साइबर वॉल ने तो केरला पुलिस डिपार्टमेंट ने एक जनरेट किया है, लेकिन ओवर द कंट्री जो साइबर क्राइम के अवेयरनेस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेयरनेस किया जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं ये टॉपिक सोच रहा था लाऊंगा बोल के, लेकिन हाँ मुझे आप एक कमेंट में अगर आप
देना ज़रूर कि आपको क्या चाहिए। अगर आप अवेयरनेस इश्यू के लिए चाहते हैं तो मैं एक बार रिसर्च करके आपके लिए एक शॉर्ट एक वीडियो दे सकता हूँ कि कंट्री में किस तरह से अवेयरनेस किया जा रहा है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। हेल्प द पब्लिक आइडेंटिफाई जेन्युइन फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड यूआरएल। हाँ, ये एक चीज़ से अच्छा है। साइबर वाल की जो एआई टूल्स हैं, उससे आप क्या होता है जेन्युइन फ़ोन नंबर्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और यूआरएल्स, यूआरएल्स मतलब वेबसाइट्स हो गया। तो वो सबको आप जान सकेंगे कि वो मतलब फेक है या रियल में है। द प्रोजेक्ट इज़ करंटली अंडर डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं कब तक ये आता है और इसका इफेक्टिव और फुटप्रिंटलेस किस तरह होता है, ये ऑन द टाइम में बताएगा। अ, जब वो टेस्टिंग में आएगा, जब हम लोग रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में यूज़ करेंगे, तभी इसका फुलफिलमेंट समझ में आएगा कि कितना परसेंटेज चीज़ रोक सक रहा है। चलिए ये वीडियो बड़ा शॉर्ट रखते हैं, ठीक है? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरे को बताइएगा ज़रूर इसके बारे में। मैं नए-नए टॉपिक लाऊँगा इसके ऊपर मैं रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़। ये यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ 3 में आपका काम में आएगा। तो मैं जनरली टेक्नोलॉजीज़ और सिक्योरिटीज़ क्राइम्स के ऊपर मैं ज़्यादातर कवर करूँगा। और आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा किस तरह से आप चीज़ को समझे, ईज़िली समझने का समझाने का आपको कोशिश करूँगा आपको। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब लगता है कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ और आपके बेनिफिट में कुछ हो रहा है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मतलब मेरा काम अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है। अगर बुरा लगा मैं उसको रेक्टिफ़ाई करूँगा, ठीक है? और अच्छा लगा तो मैं उसको और भी अच्छा करने का कोशिश करूँगा। सिंपल सा फंडामेंटल्स में अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो एक बेसिक सा लैंग्वेज में आपको किस तरह से अच्छा से समझा पाऊँ, वो मेरा मेन प्राइमरी गोल रहेगा। थैंक यू।